दोस्तों, चैट जीपीटी के फाउंडर सैम एल्टमैन ने बोला है कि अब बच्चों को कोडिंग पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए बिकॉज एआई इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि वो कोडिंग के सारे जॉब्स को खाने वाला है और खा रहा है। इनफैक्ट ये चीज़ जो उन्होंने बोली वो प्रैक्टिकली इंडिया में होना स्टार्ट भी हो गई है, वो भी बहुत बड़े स्केल पे। आपको पता है TCS एक ऐसी कंपनी है जिसे बोला जाता था कि ये बहुत ही सेफ, बहुत ही अच्छी कंपनी है, जहाँ से लोगों को जॉब मिल गई तो वो लोग सेफ है, सिक्योर है। लेकिन वहाँ पे भी अभी TCS ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने निकाल दिया है, ले ऑफ कर दिया है। तो ये चीज़ कितनी ज़्यादा शॉकिंग है, जो मतलब बात हो रही थी कि कैसे AI आने वाला है, जॉब खाने वाला है, उसने जॉब बहुत ही लार्ज स्केल पे खाना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो TCS के फाउंडर ने ये बोला कि उन्होंने लोगों को निकाला बिकॉज स्किल गैप था, बट एक्चुअली जो स्किल गैप है वही तो मेन AI टूल्स खा रहा है। कई सारे लोग जिनके अंदर इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है, उनसे बेटर काम AI ने करना स्टार्ट कर दिया और वो भी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा वो काम कर रहा है। और इस वजह से आज के टाइम पे हम सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सब लोग AI को जितना हो सकता है उतना अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें, वरना आपके बिहाफ में कोई एक इंसान AI कल सीखना स्टार्ट करेगा, एक हफ्ते में वो आपके 10 साल के एक्सपीरियंस को खा जाएगा और आपसे निकल जाएगा और लोग उससे ज़्यादा हायर करेंगे और उससे पैसे देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो को आप ज़रा भी हल्के में मत लेना। बात आपके फ्यूचर की है, बात आपकी सक्सेस की है, मेरे फ्यूचर की है, मेरे सक्सेस की है। इसीलिए मिलके मैं वो सारी बातें जेन्युइनली बताऊंगा जो मैं खुद अपने बच्चे को सिखाऊंगा। या फिर इनफैक्ट आपको पता है अभी रिसेंटली मेरा भांजा जो है उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो 1-2 साल पहले मेरा रिप्लाई ये होता, एक काम करो तुम कोडिंग कर लो, कोडिंग में फ्यूचर अच्छा है। लेकिन 2-3 साल में इतनी शॉकिंग चीज़ें हो गई है कि अब मैंने बोला कि यार कोडिंग पे फोकस मत कर, अब तू AI के ऊपर फोकस कर। AI से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, उन टूल्स का आपको एक्सपर्टीज आनी चाहिए और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या ऐसी टाइप की चीज़ों में घुसो जो AI से रिलेटेड हो। और इसीलिए एज अ भाई, एज अ दोस्त, मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप लोग भी हो सके तो AI का यूज़ करो। कम से कम इतना तो करो यूज़ कि एटलीस्ट आपके हफ्ते के 10 घंटे बचना स्टार्ट हो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप AI का यूज़ करके अपने हफ्ते के 10 घंटे नहीं बचा रहे हो तो इसका मतलब आप लॉस कर रहे हो, इसका मतलब आप दुनिया से पीछे होते जा रहे हो और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस ट्रेन को मिस मत करो, बिकॉज जो भी मुझे लगता है ये ट्रेन पे आज चढ़ेगा ना, वो सक्सेस के डेस्टिनेशन तक जल्द से जल्द पहुंच ही जाएगा। सो इसी सारी बातों से इंस्पायर होते हुए आज मैं आपके साथ 21 ऐसे AI टूल्स शेयर करने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप बहुत सारा पैसा बचाओगे, टाइम बचाओगे और अपने कंपटीशन से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, आप जिस भी फील्ड में हो, उन सब फील्ड के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कौन से टूल्स कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको टाइम स्टैम्प भी नीचे मिल जाएगा, जिससे अगर आप स्टूडेंट हो तो वो वाला टाइम स्टैम्प जरूर देखना। एंटरप्रेन्योर के लिए अलग है, फ्रीलांसर्स के लिए, सोलोप्रेन्योर्स के लिए अलग है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग है। ऐसे हमने टाइम स्टैम्प्स करके डाल दिया है। बट मैं तो आपको बोलूँगा कि जितना हो सके सारे देख लो, बिकॉज कहाँ पे कौन सा टूल किसके लिए यूज़ हो जाए वो आप ज़्यादा अच्छे से जज कर पाओगे कंपेयर टू मेरे। तो इसीलिए मैं तो हो सकेगा जितने बेस्ट टूल्स जो मैंने पिछले कई टाइम से मैंने और मेरी टीम ने मिलकर देखे हैं, जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जिनका जेन्युइनली यूज़ होकर पैसे बच रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप एंड तक रुकते हो तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और प्लस एंड में मैं आपको एक फ्री गिफ्ट भी देने वाला हूँ। वो गिफ्ट क्या है वो आपको एंड में मालूम पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टूल जिसने अभी तबाही मचा के रखी है पूरे इंटरनेट में वो है नैनो बनाना। ये नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनने में ऐसा लगता है कि कोई बचकानी सी चीज़ होगी, बट ये इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जिसकी वजह से सिर्फ कुछ दिनों में ना इस ऐप को वर्ल्ड्स टॉप इमेज एडिटिंग मॉडल घोषित कर दिया गया है। इतना ज़्यादा पावरफुल है। इस टूल की हेल्प से आप एडिटिंग जिस लेवल पे कर सकते हो उतने लेवल पे पहले कभी पॉसिबल नहीं थी। सिर्फ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हो। मैंने एक वीडियो देखा अभी रिसेंटली, रील वायरल हुआ, वो बंदा एडिटिंग ये सारी चीज़ें करता है और उसने बहुत सारे डिफरेंट टूल्स यूज़ किए हैं जैसे कि मिड जर्नी, डाली, और उसने कई सारे ऐसे इमेज एडिटिंग टूल्स यूज़ करे हैं। लेकिन नैनो बनाना जिस हिसाब से उनको आउटपुट दे रहा है वो माइंड ब्लोइंग है। बेसिकली आप अपना कोई सा भी फोटो लेके उसके साथ जो चाहिए वो कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना फोटो लिया और मैंने अपने आप को ऐसा डाल दिया है कि मैं 4-5 अमेजिंग लोगों के साथ, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ, उनके साथ मैं बैठा हूँ आराम से, और देखो ये पॉसिबल हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलेक्स हरमोजी है, टोनी रॉबिन्स है। ऐसे ही आप कोई भी अपना रैंडम इमेज ले सकते हो और उस इमेज को आप सिर्फ प्रॉम्प्ट डालोगे ना, एकदम कैजुअल प्रॉम्प्ट भी डालोगे ना कि दिस इज माई पिक, आई एम स्टैंडिंग नियर बुर्ज खलीफा इन दुबई, तो आप अपना नॉर्मल सा पिक लो, सिर्फ ये प्रॉम्प्ट डालो और ये ऐप कंसिस्टेंटली आपकी जैसे कंसिस्टेंसी है, मतलब आपका चेहरे का एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें बिना चेंज करे आपको वहाँ पे बेसिकली जादू से पहुँचा देगा। और आप चाहिए तो उसे इंस्टाग्राम पे डाल के झूठ मूठ का फ्लेक्स भी कर सकते हो, जो कि मुझे नहीं लगता करना चाहिए आपको, लेकिन ऐसा कई सारे लोग कर रहे हैं। कई सारे लोग आज ऐसे फोटोज़ डाल रहे हैं कि वो शाहरुख खान के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे खड़े हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा एडिटिंग, फोटोशॉप, ये सारी चीज़ें कितनी बड़ी इंडस्ट्री है थी, लेकिन कितने सारे जो एडिटर्स थे जो फोटोशॉप पे काम करते थे उन सब के कितने सारे लोगों के जॉब जाने वाले हैं ड्यू टू दिस टूल। सो अगर आप
इन सारी फील्ड में इन चीज़ों से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हो तो मुझे लगता है नैनो बनाना आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ अचीव करनी चाहिए आपको। नैनो बनाना अगेन जेमिनी का टूल है जिसके आप कोर फीचर्स फ्री में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसका पेड वर्जन चाहिए तो गूगल वन AI प्रीमियम जो है जिसके अंदर आपको इसके सारे मॉडल्स मिल जाते हैं, वो आप अराउंड $20 में ले सकते हो, जो अराउंड 2000 रुपये का है। इसके बेनिफिट यही है कि इसके अंदर मल्टी मोड्स है, मल्टी मॉडल है, ये टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब आप इसका यूज़ कर सकते हो चेंजेस करने के लिए। इसका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो भी बहुत बड़ा है और ये डीप रिसर्च करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट एक AI टूल जो बहुत ही पावरफुल है वो है Claude.ai। बेसिकली मेरे टीम मेंबर्स मुझे ये बता रहे थे कि रिसर्च करने के लिए ये ChatGPT से भी ज़्यादा बेटर रिसर्च करके आपको देता है। सो अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, उसके पीछे आपको डीप रिसर्च चाहिए और अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए जिसके लिए कई सारे लोग कई सारा पैसा पे करते हैं, तो आप Claude.ai का यूज़ करके अच्छी डीप रिसर्च स्क्रिप्ट बना सकते हो। इसके अंदर एक और अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा बड़े बड़े PDFs को हैंडल कर सकता है। ChatGPT में आपने नोटिस करा हो अगर आप बड़े PDF डालते हो तो वो कई बार हैंडल नहीं कर पाता, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, लेकिन क्लॉड के अंदर ये फीचर बेनिफिट थोड़ा बेटर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा PDF लिया है, ये इसका साइज़ ज़्यादा है, ये एक बड़ी सी बुक है, उसको मैंने डाल दिया इसके ऊपर Claude.ai में और अब मैं इसके ऊपर अपलोड करके इसका यूज़ कर सकता हूँ, इससे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ और ये मुझे उस PDF के बेसिस पे अच्छे ज़बरदस्त आंसर दे सकता है। तो इससे अगेन पढ़ाई लिखाई में भी आसानी हो जाएगी, आप बड़ी बड़ी बुक्स को डाल सकते हो, जो आपका एक स्पेसिफिक डाउट है आप उस डाउट से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हाँ, Claude.ai टीचर्स का जॉब भी खा रहा है और अगर आप टीचर हो तो भी अच्छा है, आप इसकी हेल्प से यूज़ करके आप स्टूडेंट्स के लिए और बेटर तरीके से आंसर दे सकते हो। इसका भी जो प्लान है वो फ्री है, लिमिटेड, लेकिन प्रो वर्जन लोगे तो वो भी $20 से $25 का लगता है, जो टीम और एंटरप्राइज लेवल का होता है। नेक्स्ट AI टूल जो बहुत टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है वो है हेजन। मेरे हिसाब से ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर, हर एक इंसान के लिए हेजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो लेकिन आपको कैमरा के सामने आने से डर लगता है, शर्म आती है, तो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसके बेनिफिट्स ये है कि आप टेक्स्ट से सीधा वीडियो बना सकते हो। एक बार जब हेजन के अंदर घुसते हो, अपने वीडियोस उसके अंदर फीड करते हो, उसको परमिशन देते हो कि हाँ आपका अवतार बना सकता है, तो इसके बाद फिर आप जस्ट सिर्फ अपना टेक्स्ट दे दो, जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो दे दो और वो टेक्स्ट टू वीडियो आपके ही फेस का यूज़ करते हुए वो बना के दे देगा। यहाँ पे आप मल्टीपल अवतार्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपना फेस दिखाना ही नहीं है बट किसी और इंसान का लेना है जो गुड लुकिंग है या फिर डिफरेंट जेंडर्स की है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक फीचर ये भी, आप मल्टीलिंगुअल डबिंग भी कर सकते हो लिप सिंक के साथ। तो एक्सप्लेनर वीडियो बनाना, किसी को ट्रेनिंग देना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने नोटिस किया एक लड़की ने उसका कैसे हेजन का यूज़ किया, देखो बहुत पावरफुल है। उसने बेसिकली क्या किया कि वो एक यंग लड़की थी और उसको लोगों को हायर करना था, तो उसने क्या करी, अपने डैड का एक अवतार बनाई और अपने डैड का वीडियो उसने अपने एम्प्लॉयज़ को भेजना स्टार्ट किया। तो इससे हुआ ये कि अभी छोटी लड़की है तो यूजुअली उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि इसके डैड है, बड़े हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, उनके वीडियोज़ के थ्रू उन्होंने वो वीडियो एम्प्लॉयज़ को भेजा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने के लिए। तो ऐसे भी इंटरेस्टिंगली क्रिएटिवली आप हेजन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, बिजनेस ओनर सबके लिए, उस टूल का नाम है 11 Labs। 11 Labs भी बहुत टाइम से फेमस है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप उसको ट्रेन कर दो अपनी वॉइस में, मेरी वॉइस में अगर मैंने उसको ट्रेन कर दिया, उसमें इनफ डेटा मैंने डाल दिया जैसे कि आप देख सकते हो, तो अब क्या होगा, ये मेरी वॉइस का एक क्लोन बना लेगा। अब मेरी आवाज़ का यूज़ मैं बिना यहाँ पे कैमरा के सामने आए रिकॉर्डिंग करे यूज़ कर सकता हूँ और पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और होने वाला है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करोगे ना, मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, सर्दी है, तो ऐसे टाइम पे जब मुझे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, तो ऐसे टाइम पे तो एटलीस्ट मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। चाहे लेजीनेस की बात हो या फिर चाहे ये भी हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न कंटेंट बनाने का, तो अगेन 11 Labs और हेजन, इन दोनों को मिक्सचर यूज़ करके मैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ। और ऐसा कई सारे क्रिएटर्स करके मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ व्यूज़ हासिल कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वरुण माया का जो पूरा चैनल है, वो क्लेम करते हैं 100 मिलियन के ऊपर व्यूज़ उनको आ चुके हैं उनके AI वीडियोस की हेल्प से। और भी ऐसे कई सारे क्रिएटर्स आप देख सकते हो, जैसे कि ये सभी लोग AI का यूज़ करके इतने सारे व्यूज़ हासिल कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो। अगेन इसका भी जो प्लान है, इनके फ्री प्लान भी है। स्टार्टर प्लान जो है वो $5 का है, क्रिएटर प्लान $22 का है, प्रो प्लान जो है वो $99 का है। तो अब भी मैंने खोला हूँ यहाँ पे Kling.ai, क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार। आपने ऐसे बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर ना इमेजेस होते हैं जिनके अंदर मोशन होता है, जैसे कि ये। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये बेसिकली उन्होंने इमेज को डाला है यहाँ पे और वो इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो गया एंड इट लुक्स डैम ऑसम एंड अट्रैक्टिव। जैसे कि यहाँ पे देखो ये यूट्यूब बटन के ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं, विच इज़ सो कूल। यहाँ पे आप देखो ये शेर है जिस पे आग लगी हुई है और वो चल रहा है, अमेजिंग। और ऐसे कई सारे यहाँ पे आप बेसिकली अगर आपको कोई अच्छा इमेज है उसके अंदर आप जान फूंकना चाहते हो तो वो आप इस यहाँ से कर सकते हो। तो क्यों ना यहाँ पे ऐसा किया जाए। मैं अभी देखो स्टेज पे खड़ा हूँ और यहाँ पे 1 लाख लोग मेरे सामने हैं, 1 लाख लोग का क्राउड है बड़ा सा,
और मैं वहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखो मैंने वो चीज़ कर दिया, नैनो से ये हो गया, इमेज क्रिएट हो गया, और इसके अंदर जान फूकने के लिए मैंने Kling.ai पे डाला, और अब देखो इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। इससे मैं विजुअलाइज करने में मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बट यहाँ पे देखो आप इसका यूज़ कैसे कैसे कर सकते हो, ये तो मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो टॉप ऑफ द माइंड बस ऐसे आया मैं वो बता रहा हूँ। थोड़ा सा सोच समझ के इन AI टूल्स का यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और बहुत आगे निकल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका एड्स में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप कई बार प्रोडक्ट की पहली बात तो फोटो खींचने के लिए अब इतनी ज़रूरत नहीं है, नैनो से आप अच्छे फोटोज निकाल लो, बना लो अपना नॉर्मल मोबाइल से फ़ोटो लेके, और फिर आप इसके अंदर डाल दो और आपके प्रोडक्ट एक अच्छा सा मोशन ग्राफिक टाइप वाला वीडियो बन जाएगा, कॉन्सेप्ट वीडियो बन जाएंगे, जिसके लिए लोग पहले 50,000 लाख या पता नहीं कितना कितना रुपीज़ चार्ज करते थे ऐसे टाइप के वीडियोज़ बनाने के लिए कंपनीज से। आज आप सिर्फ AI का यूज़ करके घर बैठे बैठे एक अकेला इंसान बिना कोई शूट करे, बिना कोई वीडियो, बिना कोई महंगा कैमरा खरीदे ये सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकता है। इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। बस ज़रूरत है तो किसी इंसान की जो दिल से इन चीज़ का यूज़ करे, थोड़ा सा टाइम एफर्ट लगाए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो मैं चाहता हूँ आप में से एक ना एक इंसान इस चीज़ को ज़रूर करना। कमेंट में आके बताना कि आपने इससे कितने पैसे कमाए, वो भी बताना। बेनिफिट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स, ऐड, सिनेमैटिक इंट्रोज, मैक्रो बी रोल्स, ये सारी अमेजिंग चीज़ें इसमें की जा सकती है। गूगल का एक और ही बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो नैनो से पहले जिसकी बहुत ज़्यादा हवा थी, अभी भी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है गूगल का, वो है गूगल VO3। इसकी हेल्प से आप बहुत रियलिस्टिक इमेजेस, वीडियोस और बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। इसका यूज़ हमने अपने पॉडकास्ट में किया भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये वाला इंट्रो देखो मेरे पॉडकास्ट का, तो ये जो इंट्रो है वो पूरा गूगल VO3 से बना है। मेरे सीकन के वीडियोस में भी कई बार इसका यूज़ किया गया है। देखो इससे क्या हुआ कि पहले जब कंटेंट क्रिएटर्स थे उनको स्पेसिफिक जैसा वीडियो चाहिए था वो मिलता नहीं था। जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वहीं से कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता था जो अवेलेबल था। लेकिन गूगल VO3 की वजह से अब हुआ ये है कि अब आपको जो आपके दिमाग में, जो भी आपके दिमाग में क्रिएटिविटी है, उसको सिर्फ आप सोचो और बनाओ और वो हो जाएगा। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था बहुत अच्छा, इसमें से एक चूहा नली से ऐसा निकल रहा था, गटर की नली से, और सामने ऐसा, फिर जैसी नली से निकला ऐसा बाहर बीच पे पहुंचा और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था क्रिएटिविटी। तो इमेजिन करो एक आदमी है जो स्पेस में है, और स्पेस में आप बोल सकते हो बारिश हो रही है। किसकी बारिश हो रही है? डायमंड्स की बारिश हो रही है, और वो डायमंड के ऊपर बैठा हुआ है और वो बोल रहा है यू आर द डायमंड। ये आपने सोचा और ये हो गया। तो देखो ये गूगल VO3 से मैंने अभी सोचा रैंडमली, और ये वीडियो मुझे मिल गया। और ये चीज़ कभी पॉसिबल थी क्या? स्पेस में जाके हम कभी शूट ही नहीं कर सकते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है गूगल VO3 की वजह से। और ये अच्छी बात ये है कि गूगल VO3 जो है ना वो थोड़ा रियलिस्टिक भी दिखाता है। वो बहुत ज़्यादा फेक नहीं, थोड़ा रियलिस्टिक तरफ भी जाता है। आप जैसा चाहिए वैसा अच्छे से प्रॉम्प्ट करोगे तो काफ़ी रियलिस्टिक इमेजेस भी आपको वीडियोज़ मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मेरे को अभी मेरे टीम मेंबर ने बताया कि रांझना मूवी जो है, आपको पता होगा रांझना मूवी में क्या होता है कि एंड में हीरो मर जाता है। स्पॉइलर अलर्ट हो चुका है। तो खैर उसके अंदर क्या हुआ कि साउथ में उसको री रिलीज़ किया गया, और साउथ में जब री रिलीज़ किया गया तो उसमें हीरो एंड में मरता है ना, तो वो लोग ने AI का यूज़ करके उसकी आंखें वापस से खोल दी। और ये डायरेक्टर देख के भी शौक था कि भाई मैंने मूवी में तो मार दिया था कि आप लोगों ने जिंदा कर दिया उसको वापस। तो ऐसे ऐसी इमेजिनेटिव चीज़ें हो रही है। सो अगर आप higsfield.ai को खोल के देखोगे ना, तो ऊपर ही आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिखेंगे कि कैसे एक ही इमेज में बहुत डिफरेंट टाइप के अगर आपको चेंजेस लाने हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा करना है, तो उसके लिए ये आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। हिग्सफील्ड की इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि इसके अंदर का ट्रांजिशन बहुत अच्छे होता है। अगर इमेज में आपको जान डालनी है और उस इमेज से दूसरे इमेज में जाना है तो ट्रांजिशन लगता है, और यूजुअली क्या होता है वो ट्रांजिशन थोड़ा सा गड़बड़ सा लगता है, अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन मेन ट्रांजिशन अच्छे करना है तो आपको ये टूल आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा बेस्ट प्यारे प्यारे ट्रांजिशन वीडियोस में देखने के लिए। कुछ अच्छे ट्रांजिशन मैं आपको अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। देख रहे हो कितना अमेजिंग है यार। पहले एडिटर्स को और कितने सारे लोगों को इसको करने में कितनी जान लग जाती थी, कितना टाइम लग जाता। आजकल AI बस ऐसे इस चीज़ को कर सकता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स भी है जो ट्रांजिशन के होते हैं। अर्थ, जूम इन, जूम आउट, आइज इन, टर्निंग मेटल प्लस मेल्टिंग, एनिमलाइजेशन, मतलब एक आदमी को आप एनिमल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉटन क्लाउड, कॉटन रेन, ग्लो ट्रांस, लेंस, इस पपराजी, इसमें इतने सारे आपको विजुअल इफेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि सब जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है। अर्थ जूम इन जूम आउट वाला तो बहुत फेमस है, जो कई सारे लोग क्रिएटर्स यूज करते हैं, वो आप कर सकते हो। इस ऐप का जो प्राइसिंग प्लान है वो कुछ ऐसा है। नेक्स्ट है ओपस क्लिप्स। ओपस क्लिप्स भी वैसे तो बहुत वायरल है, इसके बारे में तो पहले भी मैंने बात किया है। इसकी एक अच्छी बात ये है कि अगर आप पॉडकास्ट करते हो, स्पेशली अगर आप इंग्लिश पॉडकास्ट करते हो, तो ये इंग्लिश क्लिप्स में से बहुत अच्छे से ढूंढ लेता है कि कौन से क्लिप्स अच्छे चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, और उसके छोटे छोटे पीसेस बनाता है, जो पीसेस को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। वैसे स्टार्टिंग में पहले पॉडकास्ट के छोटे क्लिप्स बनाने के लिए काफ़ी टाइम जाता था, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, बट ओपस क्लिप्स की हेल्प से आप डायरेक्टली बहुत अच्छे से अपना पूरा क्लिप डाल दो और वो उस पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स बना के आपको दे देगा। हाँ, एक डाउन साइड इसका यही है कि ये हिंदी जो पॉडकास्ट है उसके अंदर इतना अच्छे से काम नहीं करता है, बट इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ टूल्स होते हैं जो नए आते हैं
जिनकी हाइप बहुत होती है बट इतने काम के नहीं होते हैं। लेकिन कुछ AI टूल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में सुनाई देता है और वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। आपने नोटिस करोगे कई सारे AI टूल्स जैसे मैंने आपको बताया आज, वो सिर्फ हाइप वाले टूल्स नहीं है, वो ऐसे टूल्स है जो पहले भी 1-1.5 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तब भी रेलेवेंट थे, आज बना रहे तो आज और रेलेवेंट हो चुके हैं। उसमें से एक टूल है suno.ai। ना मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर है ना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे आप अपने कंप्लीट सॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हो, म्यूजिक बना सकते हो। जैसे अगर आपको यूट्यूब के लिए अपना बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, खुद का बनाना है अपने मूड के हिसाब से, तो वो चीज़ को आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ऐड हुक्स बनाने हैं ऑडियो फॉर्मेट में तो वो आप कर सकते हो। पॉडकास्ट के लिए अगर आपको म्यूजिक चाहिए तो वो आप कर सकते हो। इनफैक्ट अभी रिसेंटली शंकर महादेवन, उनका भी जब पॉडकास्ट, वो कार में जब वो बात कर रहे थे तो उनसे भी पूछा गया कि आप AI का यूज़ करते हो और ये सारी चीज़ें। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो AI को लेके? AI is here to stay, boss. है ना? मतलब don't try to like defend and defy and go against it, you know. बेसिकली कई सारे जो सिंगर्स हैं बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में लोग हैं, उन्होंने AI का यूज़ करना चालू कर दिया है और suno.ai एक बहुत अच्छा टूल है जिसका यूज़ हो रहा है और किया जा सकता है और इस इंडस्ट्री में। इसकी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप इसके अंदर आइडिया डालते हो, प्रॉम्प्ट डालते हो, तो ये आपको लिरिक्स भी बना के पूरा दे देता है, वोकल्स भी बना के दे देता है, इंस्ट्रूमेंट्स और हर एक चीज़ को आप एक साथ मिक्स करके पूरा अपना म्यूजिक ऑडियो पूरा आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। थीम ट्रैक बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, ऐड के हुक्स बनते हैं ना जो जिंगल्स होते हैं वो बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ हो सकता है। जैसे मैंने ये वेबसाइट देखो खोली, मेक एनी सॉन्ग यू कैन इमेजिन, टाइप आइडिया यू हैव, सो मोटिवेशनल बुक सॉन्ग, और मैंने दबाया क्रिएट। अब लिख क्या रहा है, सॉन्ग इज़ ऑलमोस्ट रेडी, योर सॉन्ग्स आर रेडी, बट उसके लिए मेरे को साइन अप करना पड़ेगा। वेलकम वेलकम, दिल के तार भी धड़कते हैं, ये क्या है, मोटिवेशनल हिंदी अपबीट, मोटिवेशनल। अच्छा, डिस्क्राइब योर सॉन्ग, ये बोल रहा है मेरे को डिस्क्राइब करना है सॉन्ग, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे मोटिवेशनल सॉन्ग रिलेटेड टू AI। इसमें ऑडियो भी आप डाल सकते हो, अपलोड या रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लिरिक्स डालना है तो भी डाल सकते हैं, ऐड योर ओन लिरिक्स। यहाँ पे जाके आप इंस्ट्रूमेंटल करना है, कैसा करना है, अलग अलग स्टाइल कैसा चाहिए, इंडी चाहिए, ब्लू रॉक चाहिए, पॉप रॉक चाहिए, तो चलो मैं इंडी रॉक डाल देता हूँ। एडवांस ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, कोई टाइटल देना है तो AI मोटिवेशन सॉन्ग मैंने डाल दिया, और अब मैं दबा रहा हूँ क्रिएट, तो देखते हैं क्या सॉन्ग बचता है। अब ये बन रहा है AI मोटिवेशनल सॉन्ग वर्जन 3.5 इंडी रॉक पे, म्यूज़िक बजाते हैं। ये तो एक और वर्जन उसने बनाया। तो Descript भी एक काफ़ी पॉपुलर ऐप है जिसका पहले भी मैंने कई बार बताया है। तो अगर आपको वीडियो की एडिटिंग करनी है लेकिन सिर्फ टेक्स्ट डाल के करना है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये फिलर वर्ड्स मेरे वीडियो से निकाल दो, जहाँ पे कई बार आपने नोटिस किया होगा जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अच्छा ओके ऐसा करके चीज़ें आती है जिससे वीडियो से बड़ा होता है और इतना अच्छा नहीं सुनाई देता है। तो ये सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए सिर्फ आप प्रॉम्प्ट डालोगे वीडियो का, सब इधर पे आपने वीडियो डाला, आपने प्रॉम्प्ट डाला रिमूव द तो वो क्या करेगा, ऊ को सब निकाल देगा और आपके वीडियो को और क्रिस्प और अच्छा बना देगा। बेसिकली एडिटिंग में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपसे ऐसा भी हो गया कि आपने कुछ गलत वर्ड बोल दिया है, अंडा का आपने डंडा बोल दिया, तो वो अंडा का डंडा करने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है, तो ओवरडब करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। देखो कई बार क्या होता है, मेरे साथ खुद कई बार चीज़ें हुई है जब मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया है, मैंने 7 प्रिंसिपल्स के बजाय मैंने 8 प्रिंसिपल बोल दिया है, या फिर पॉइंट नंबर 4 को मैंने 2 बार बोल दिया है, पॉइंट नंबर 4 ये है, और पॉइंट नंबर 5 में मैंने पॉइंट नंबर 4 बोल दिया है। उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे अर्जेंटली वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वापस से स्टूडियो में या फिर आना पड़ेगा, ताकि अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और कई बार काम अटक जाता था इन सारी चीज़ों की वजह से, अपलोडिंग नहीं हो पाती थी। तो ये सारी चीज़ें एक हैसल है, जिन सारे हैसल को ख़त्म करने में ये हेल्प करता है कि आप डायरेक्टली बिना रिकॉर्डिंग करे ओवरडब कर सकते हो और अपनी मिस्टेक्स को छुपा सकते हो। अच्छा, आपको पता ही होगा पहले मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मिड जर्नी की बात करी थी, जो कि अगेन इमेज क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। लेकिन आप नोटिस करना, मिड जर्नी ने पहले फ्री रखा था बट अब वो पूरी तरीके से पेड हो चुका है। तो वहाँ पे आपको सारी इमेजेस जो भी सारी चीज़ें मिलेगी आप पेड मिलेगी। इसीलिए मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव भी दूंगा जिसे बोलते हैं आइडियोग्राम। यहाँ पर भी जाके आप अच्छे इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, फ्री में आप अपना स्टार्ट कर सकते हो अपने वीडियोज़ के लिए। अभी भी हम इसका यूज़ करते हैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ में डालने के लिए, इसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्यों ना ये किया जाए, क्यों ना आप भी इसका यूज़ करके वीडियोस बनाओ, पैसा कमाओ। चिचिंग। थंबनेल्स के लिए भी आपका ये काफ़ी अच्छे थंबनेल के कॉन्सेप्ट्स आपको बना के दे सकता है।
सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग नोटिस करोगे तो हम लोगों ने कई सारे टूल बता दिया जिससे टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो वाली चीज़ है, और उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल बना दिया है। इसका रीज़न ये नहीं कि सिर्फ आपको मल्टीपल टूल्स बताना है बिकॉज मुझे वीडियो को लंबा करना है, इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि कई बार जो इसमें से आप लोग पेड यूज़ नहीं कर पाते हो, आप फ्री यूज़ करते हो, तो फ्री अगर आप एक यूज़ कर रहे हो तो उसकी लिमिट होती है, वो लिमिट खत्म हो जाती है, तो आप नेक्स्ट कैसे बनाओगे, नेक्स्ट वीडियो अगर आपका काम बचा हुआ है तो क्या करोगे। इसीलिए मैं आपको एक ही चीज़ के लिए मल्टीपल अलग अलग टूल्स बता रहा हूँ, ताकि ये नहीं हुआ तो इधर से काम हो जाएगा, इससे नहीं हुआ तो उससे काम हो जाएगा, और इन सबको मिला के आप अपना अच्छा सा आउटपुट क्रिएट कर सकते हो, जैसा हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में काफ़ी किया। नेक्स्ट एआई टूल है, अभी हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 2 में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स को बहुत काम आएगा। सेल्फ लर्निंग अगर आपको करनी है तो बहुत काम आएगा। इनफैक्ट स्टूडेंट क्या, चाहे बिजनेस ओनर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, मुझे लगता है रिसर्च एक बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है जिससे आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो नोटबुक LM का, जो गूगल का प्रोडक्ट है। इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप अपने किताबों की PDF डाल दो, जितना भी डेटा है आपके पास डाल दो, और फिर आप चैट फॉर्मेट में उससे बात कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको एक किताब से बात करनी है कि बता भाई तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर सबसे वैल्यूबल चीज़ क्या है, तो वो किताब की आवाज़ मिल जाएगी, वो किताब आवाज़ के थ्रू आपको बता देगी कि ये बात है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप साइंस का कोई टॉपिक समझना चाहते हो, तो कोई एक बुक लो, उसको अपलोड कर दो, उस बुक की वो बात समझने के लिए सिर्फ प्रॉम्प्ट डालो एंड लिख दो एक्सप्लेन मी दिस लाइक आई एम अ 5 ईयर ओल्ड किड, और वो आपको बुक का कॉन्सेप्ट एकदम आसान सरल भाषा में बता देगा। मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तब ऐसे AI टूल्स होते तो मैं पक्का 79 के 80% ज़रूर लेके आता। ये सारी चीज़ें मैं विश करता था कि मैं बचपन में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता था और मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या है, कैसा है, और कोई क्वेश्चन करने के लिए होता नहीं था। हाँ, मैंने क्लासेस लगा के रखे थे, बट क्लासेस के टीचर्स वो क्लासेस के टाइम पे क्वेश्चंस पूछते थे, या फिर इतना तो दिल में शिद्दत थी नहीं कि फ़ोन करके सर से क्वेश्चन आंसर्स पूछा जाए। कई बार शर्म भी आती थी, ये सारी चीज़ भी है। बट हाँ, अब क्योंकि ऐसे नोटबुक LM ये सारी चीज़ें आ गई है, इससे आप 10 बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछते रहो और आपके कॉन्सेप्ट्स को वो क्लियर करते रहेगा। तो बेसिकली आपका प्राइवेट ट्यूटर आपके सामने, आपके पॉकेट में, आपके हाथ में नोटबुक LM के रूप में आज अवेलेबल है, जो कि पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है हमारे इंडियन ओरिजिन के फाउंडर का परप्लेक्सिटी, जो रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च चाहिए, अगर आपको वीडियोज़ बनाने हैं, रिसर्च वर्क बनाना है, और किसी को साइटेशन चाहिए कि भाई ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो साइटेशंस निकालने में बहुत अच्छा है, रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप अपने डीप रिसर्च, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देते हो अच्छे से, उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट को डालो, अगेन वो आपको उसके आंसर देगा, और आप फॉलोअप क्वेश्चन भी उससे पूछोगे तो वो और अच्छे से आंसर देगा। तो फॉलोअप भी इसका एक एडवांटेज है कि मैंने एक क्वेश्चन डाला, उसका आंसर उसने किया, और उस आंसर के ऊपर अगर मुझे और क्वेश्चन आ रहा है, तो इस चीज़ में इसकी जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा है परप्लेक्सिटी की। और सबसे इंटरेस्टिंग पावरफुल बात जो इसलिए मैं आपको परप्लेक्सिटी अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ वापस से, वो इसलिए है बिकॉज एयरटेल यूज़र अगर आप हो तो आप फ्री में इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन परप्लेक्सिटी का ले सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। हमने खुद, हमारी टीम मेंबर ने इसका यूज़ किया है इमेज जनरेट करने के लिए, वीडियो जनरेट करने के लिए। तो परप्लेक्सिटी के अंदर ही आपको कई बार ChatGPT का भी मॉडल मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अगेन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो ChatGPT के साथ कर सकते हो वो भी आपको डायरेक्टली परप्लेक्सिटी से भी कर सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आपको फ्री में ये चीज़ चाहिए, 1 साल का इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर आप एयरटेल यूज़र हो मेरी तरह, तो फिर आप एकदम सिंपली इसका यूज़ ले सकते हो। एयरटेल के ऐप में जाओ, यहाँ पे ये चीज़ करो और ये आपको मिल गया। नेक्स्ट टूल है एलिसिट। ये अगेन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको किसी चीज़ के पीछे रिसर्च करनी है, मालूम करना है, पेपर्स फाइंड आउट करने हैं, एक्सट्रैक्ट मेथड्स, अगर आपको स्पेसिफिक मेथड्स चाहिए कोई चीज़ करने का, फाइंडिंग्स, एक्सपोर्टेबल डेटा अगर आपको चाहिए, elicit.org से आप कर सकते हो। सुपर ह्यूमन स्पीड में यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप ज़्यादा एनालाइज कर सकते हो, ज़्यादा एविडेंस और एक्यूरेटली आपको चीज़ें मिल जाएगी, रिसर्च बैक्ड रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। इसका यूज़ के एक अच्छा ऐसा है कि कई बार आपने रील्स में देखा होगा कि भाई ये कर लो, मैग्नीशियम खाओ, इससे आपकी नींद बहुत अच्छी होती है। तो कई बार जो रील्स पे आपको पता ही होगा, कंटेंट क्रिएटर्स कई बार जो चीज़ें बनाते हैं वो ऐसी ही बना देते हैं जस्ट बिकॉज बनाना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ सच में जो बात मैं अगर आपको जो भी मेरे को लग रहा है आप जो बात मेरी सुन रहे हो, आप चाहते हो कि वो सच है कि नहीं है, उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो एलिसिट का। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल फॉर कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो, फॉर योर रिसर्च और पेपर्स ऑल्सो, और अपनी पढ़ाई में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो टूल है उसका नाम है एक्सप्लेन पेपर। तो इसकी वेबसाइट है explain.paper.com। यहाँ से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास डेंस PDF, अगेन बड़े बड़े PDFs है, जिसको अगर आप चाहते हो कि आराम से आप उस PDF को समझ सको, उस PDF में क्या है, उस बुक में क्या है, ये क्या करता है कि आपको वो PDF को सिंप्लीफाई करके ईजी वर्ड्स में बना के दे देता है। और प्लस ये एविडेंस बेस्ड कंटेंट अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। इसी का आपको एक जुड़वा भाई चाहिए या एक और
साइट चाहिए तो ये है site.ai। इसमें भी आप सेम आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे पूछ करके AI का यूज़ कर सकते हो रिसर्च के लिए। तो अगर आपको फैक्ट्स, फिगर्स, रेलेवेंट रिसर्च चाहिए तो इसकी हेल्प से आप साइट से आपको वो सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। तो अब आते हैं हम सेक्शन 3 पे, जो है बिजनेस ओनर्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टूल आ रहा है वो है जेस्पर। जेस्पर है ना, बहुत अच्छा है एड्स लिखने के लिए, लैंडिंग पेज का डेटा अगर आपको चाहिए वो कैसा लिखना चाहिए वो लिखने के लिए, कॉपी राइटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कंटेंट, बेसिकली जो कंटेंट होता है, चाहे वो कंटेंट फिर अगर आपको एड्स के लिए यूज़ करना है, लैंडिंग पेज के लिए यूज़ करना है, ईमेल्स के लिए यूज़ करना है, या फिर अपनी ब्रांड लैंग्वेज, आपकी एक ब्रांड की लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज को स्केल तक लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाना है, उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, रिटर्न कैसे होना चाहिए, वो आप जेस्पर की हेल्प से कर सकते हो। और उसी का ऑल्टरनेटिव सेम copy.ai है, जिसकी हेल्प से आप सेम काम कर सकते हो एड्स बनाने के लिए। अगेन एड्स के अंदर क्या होगा वो सारी चीज़ें लिखने के लिए। सो नेक्स्ट टूल जो है वो कई बार आपको PPTs बनाने में बहुत हेल्प करेगा, प्रेजेंटेशन देने में हेल्प करेगा। जैसे कई बार अगर बिजनेस ओनर हो, आप अगर वर्कशॉप करते हो, वेबिनार्स करते हो, या फिर अगर आपको पिच करना है अपने इन्वेस्टर को, है ना, तब आपको PPT की जरूरत पड़ती है। सब वीडियोस तो बनाते नहीं, इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप PPT में अच्छे से प्रेजेंट करना है, लेकिन आपके पास उतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है अच्छी PPT बनाने की, तो आपके लिए नेक्स्ट टूल है गामा। इसको आप यूज़ कर सकते हो अच्छे PPTs बनाने के लिए, अट्रैक्टिव PPTs बनाने के लिए। कई सारे इंडियन स्टार्टअप ओनर्स भी इसका यूज़ करते हैं, वो डेक बनाने के लिए भी लोग गामा यूज़ करते हैं। और उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑल्टरनेटिव भी है tom.app, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो AI जनरेटेड डेक्स और रिपोर्ट्स बनाने के लिए। 10 से 15 स्लाइड फटाफट इन्वेस्टर्स के लिए अगर आपको रेडी करना है, टाइम नहीं है, तो आप इसका यूज़ करके बना सकते हो। नेक्स्ट जो टूल है, अगर आप मीटिंग्स करते हो, जूम पे मीटिंग कर रहे हो, लोगों से मीटिंग करते हो, कई बार हम मीटिंग में क्या करते हैं, नोट्स बनाना भूल जाते हैं, या फिर हमें याद ही नहीं रहता कि हमने मीटिंग क्या करी, तो उस टाइम पे ये सारे टूल्स काम आते हैं। फायरफ्लाइज जो है उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है फैथम, उसका फ्री वर्जन यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। ये डायरेक्टली आपके जूम से कनेक्ट हो जाता है और अलग अलग CRM से कनेक्ट हो जाता है, जिसकी हेल्प से आप इजीली जो भी आपने बात करी थी मीटिंग में, उसके नोट्स आपको बन के आराम से मिल जाएंगे एंड यू कैन यूज़ इट। चलो लास्ट, सोलोप्रेन्योर्स। डीप सीक, शायद आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। ये बेसिकली ChatGPT और बाकी सारे जेमिनी, ये सब चीज़ का कॉम्पिटिटर है, जहाँ पे अगेन आप एक मॉडल है जिसकी हेल्प से आप रिसर्च कर सकते हो टूल्स के बारे में। आप अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर डीप रिसर्च करके विथ लॉजिक ये आपको बताता है कि क्या रिसर्च कर रहा है, कैसे कर रहा है, ताकि आप उसके लॉजिक को भी समझ सको। वो डीप सीक करने में आपकी हेल्प करता है, डेटा एनालाइज करने में, कोड जनरेट करने में, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करनी है वो करना है, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग। इसकी जो कॉन्टेक्स्ट की रीजनिंग, मतलब कई बार क्या होता है ChatGPT में प्रॉब्लम होती है कि जब आप बात करते हो तो वो पुरानी चीज़ों को कई बार भूल जाता है, कॉन्टेक्स्ट मिस कर देता है वो, तो ये चीज़ डीप सीक में कम होती है। इसके अंदर वो कॉन्टेक्स्ट को बहुत टाइम तक रखता है अपने पास अच्छे से। तो बिजनेस ओनर्स के लिए एक और है katana.cloud। तो कई बार आपकी इन्वेंट्रीज होती है, वो ख़त्म हो जाती है, प्रॉब्लम होता है, आपको मालूम नहीं पड़ता, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप फॉरकास्ट कर सकते हो, रीऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसको मैनेज कर सकते हो, स्टॉक का जो अलर्ट्स है वो सब देख सकते हो। बेसिकली आपको ये मैनेज करने में, आपके ऑपरेशंस को मैनेज करने में ये वाला टूल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और इसका एक ऑल्टरनेटिव है इन्वेंट्री प्लानर। पहले ये सब चीज़ करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, बट अब इस एक AI टूल की वजह से आप आराम से इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो, फॉरकास्ट कर सकते हो, रीऑर्डर्स डाल सकते हो, स्टॉक के अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। और इसकी अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्टली इसको व्हाट्सएप और ईमेल से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सोलोप्रेन्योर्स के लिए एक और बहुत अच्छा टूल है जिसे बोलते हैं टेक्स्ट कॉर्टेक्स। तो टेक्स्ट कॉर्टेक्स क्या है, जैसे मैंने टेक्स्ट कॉर्टेक्स ही खोली, तो आपका जो भी नॉलेज है इसको आप एजेंट्स का यूज़ करके एक्शन में बदल सकते हो। सो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल एजेंट्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। तो बेसिकली आप अपना एक एजेंट क्रिएट कर सकते हो जो आपके बिहाफ में काम करेगा। तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, पहले एक बंदा था जिसको मार्केटिंग की नॉलेज थी, वो मार्केटिंग का पूरा काम करता था। अब इसका यूज़ करके आप अपना एजेंट क्रिएट कर सकते हो, AI जो 24/7 आपके लिए मार्केटिंग करने में आपकी हेल्प करेगा, और इसके पास वो सारे आंसर्स होंगे जो मार्केटिंग के लिए ज़रूरत होती है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने डिफरेंट सारे टूल्स से, जैसे कि एवरनोट से, स्लैक से, नोशन से, ड्राइव से, मेल से, इसका कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको एक अच्छा सा एजेंट बनाने में हेल्प करता है, जो लोगों का, काफ़ी सारे लोगों का टाइम बचाने में हेल्प कर रहा है। कुछ ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखो ये यूज़ केस ऐसे हैं। इसका एक अल्टरनेट भी है जिसका नाम है राइटसोनिक। तो राइटसोनिक से भी आप यूज़ कर सकते हो कॉपी, ब्रांड टोन, ब्लॉग्स, प्रपोजल बनाने के लिए, बिड्स बनाने के लिए। सो गाइस, आपने एंड तक देख लिया, 21 टूल्स देख लिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप बताना इनमें से सबसे काम का टूल आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। और आप लोगों के लिए फ्री गिफ्ट, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, ये सारे जो भी टूल्स है उसका हमने एक फ्री PDF क्रिएट किया है। उसके यूज केसेस, किसको कब क्या क्या यूज करना चाहिए, उसका एक PDF बना दिया है। वो आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ पे फॉर्म भरना, आपको वो फ्री PDF हम मेल कर देंगे। अभी जितने भी हमने टूल्स बताए, या फिर और कोई टूल आपको AI का मालूम पड़ा है जो आप चाहते हो कि मैं डिटेल में उसको एक्सप्लोर करूँ, हम लोग उसे एक्सप्लोर करें, उसे यूज़ करें और यूज़ करके बताएं कि वो आपके लिए काम का है कि नहीं है। वो ऐसा कौन सा टूल है जो हमें यूज़ करके आपको बताना चाहिए, आप कमेंट करके बताना। हम रिसर्च करके आपके लिए वो टूल को एक्सप्लोर करके इट इज़ गुड और बैड आपको बताएंगे। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।